नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई का सवाल है कि लफ्ज़ इश्क जो है वो अल्लाह उसके रसूल के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, क्या कुरान और सही हदीस के अंदर कहीं इसका ज़िक्र मिलता है या नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान और हदीस के सही हदीस के अंदर और कुरान के अंदर कहीं भी ये चीज़ ज़िक्र नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि सही हदीस के अंदर या कुरान मजीद के अंदर कहीं भी ये लफ्ज़ इश्क जो है ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो लिहाजा अल्लाह उसके रसूल के लिए ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करें जिसके अंदर कोई पाकी नहीं है। तो लफ्ज़ इश्क जो है इसके अंदर बिल्कुल पाकी नहीं है, और हालांकि ये अरबी लफ्ज़ है। अगर अल्लाह को पसंद होता और इसके अंदर मुकम्मल पाकी होती, जिस तरह के मोहब्बत के अंदर है, इश्क लफ्ज़ जो है ये कुरान के अंदर कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ये किसी सही हदीस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, बल्कि कुरान मजीद के अंदर सूरह ताहा के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी। अल्लाह पाक ने मोहब्बत का लफ्ज़ जो है वो सूरह ताहा की आयत नंबर 39 के अंदर ज़िक्र किया है, बल्कि मोहब्बत का लफ्ज़ जो है कुरान मजीद के अंदर एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है सूरह ताहा की आयत नंबर 39 के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, कि अल्लाह पाक ने ये लफ्ज़ मोहब्बत जो है सिर्फ़ सूरह ताहा के अंदर सिर्फ़ एक मरतबा कुरान मजीद के अंदर आया है। कि तो कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत का लफ्ज़ तो कुरान के अंदर मिलता है, वैसे हुब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर ज़्यादातर। मोहब्बत के लिए हुब का लफ्ज़ इसके अंदर पूरी पाकी है। बाकी लफ्ज़ इश्क जो है उसके अंदर कोई पाकी वगैरह नहीं है। ये दरअसल इश्क दरअसल है खलल दिमाग का। इश्क जो है इंसान के दिमाग को खलल में डाल देता है। ये इश्क के अंदर कोई पाकी वगैरह नहीं होती। यहाँ पर जब इंसान को किसी से इश्क हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो है मुकम्मल बेहयाई दौड़ने शुरू हो जाती है। उसको ये तमीज़ नहीं होती कि ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, इसके साथ किस तरह पेश आना है। और इश्क जो करते हैं वो कितना जो है लोगों को परेशान करते हैं। इस अंदर मुकम्मल पाकी नहीं है। इश्क करने वाले लोग जो इश्क करते हैं वो अपने बड़ों का तमीज़ भी भूल जाते हैं। उनके अंदर ये तमीज़ नहीं रहती कि जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने मुझे जो है मेरे लिए इतनी खिदमतें की और मेरे लिए जो है इतने जदोजहद किए, जब मैं जवान हुआ तो मैंने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। ये कौन करवाता है? ये सारा कसूर इश्क का है। तो इश्क जो है वो ऐसा है कि जब अंधा हो जाता है कि उसको ये तमीज़ नहीं रहती कि ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है या मेरे रिश्तेदार, खबर नहीं रहती कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है या मेरे रिश्तेदार हैं, इनकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। और अगर मैंने ऐसे कोई कदम उठाया तो उनका क्या होगा? उसने मुझे पाल पोस कर उन्होंने मुझे बड़ा किया है और वो मेरे बड़े हैं, मुझे हर मामला उनके साथ तय करना चाहिए। मगर इश्क के अंदर ये चीज़ नहीं है। जब किसी को हो जाता है तो किस तरह लोगों के जो है इज़्ज़तें ख़राब कर देता है। अंदर मुकम्मल पाकी नहीं है, वो अल्लाह और रसूल के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या कैसे इस्तेमाल हो सकता है, जबकि लफ्ज़ अरबी है, बाद में भी कुरान और हदीस सही के अंदर कहीं मौजूद नहीं। तो लिहाजा इश्क जो है वो किसी भी सही हदीस के अंदर नहीं है। मोहब्बत का इकरार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया कि माज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है वो सिर्फ़ मोहब्बत इस्तेमाल हुआ है। तो आज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो किस तरह ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर मुकम्मल पाकी नहीं है। हमारे अल्लाह और हमारे रसूल से हमारी इतनी मोहब्बत है कि अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी माँ से ज़्यादा, अपनी अहल और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से तुम लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक आप मुझे अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान है। वसल्लम ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया माज़ के लिए? मोहब्बत। ए मुआज़ मुझे मोहब्बत है तुमसे, हाथ पकड़ कर फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ के फरमाया मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो कुरान से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से, सहाबा के असर से, किसी से भी ना मुहद्दिसीन में से किसी से भी ये साबित है लफ्ज़ इश्क कि इश्क करना जो है अल्लाह के नबी के बारे में या अल्लाह के बारे में इस्तेमाल उन्होंने किया हो या करें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा ये किसी भी सही हदीस के अंदर नहीं आया। एक रिवायत के अंदर आया है जो ज़ईफ़ रिवायत है, मौजू रिवायत है कि जिसने इश्क किया फिर उसे छुपाया और फिर मर गया तो वो शहीद है। ठीक रिवायत तारीख़ बगदाद के अंदर मौजूद है कि जिसने इश्क किया उसको छुपाया और उस हालत में मर गया तो वो शहीद है। सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 309 के अंदर इसको ज़िक्र किया। ये लफ्ज़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए इस्तेमाल करना कतन जायज़ नहीं, गलत है।
तो कहने का मकसद ये है कि हम ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करें अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और ये सोचें कि ये लफ्ज़ जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं, तो उनसे हम ये पूछते हैं क्या आप इश्क अपनी माँ से करते हो, अपनी बहन से करते हो, या अपनी भाभी से करते हो, अपनी बेटी से करते हो? कहते हो कि हमें तुमसे इश्क है, या हमें तुमसे इश्क है, हमें तुमसे इश्क है, अपनी माँ से या किसी बहन से या अपनी बेटी से कहोगे? क्या आप कहोगे अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी बहन को कि हमें तुमसे इश्क है? बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, क्योंकि आप समझते हो कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर मुकम्मल पाकी नहीं है, और ये जो मोहब्बत है इसके अंदर मुकम्मल पाकी है। हम आप सब कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, अपनी माँ से मोहब्बत है, अपनी बहन से मोहब्बत है, अपनी घरवाली से मोहब्बत है, अपनी बेटी से। ये मुकम्मल पाकी वाला लफ्ज़ है, इसके अंदर मुकम्मल पाकी है। तो कहने का मकसद ये है ये एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, लिहाजा मोहब्बत। बाकी इश्क जो है वो दरअसल है खलल दिमाग का। दिमाग के अंदर जब खलल पड़ जाता है उसको इश्क कहते हैं, और जब लग जाता है तो उससे बिल्कुल तमीज़ छुड़ा जाती है और वो बदतमीज़ हो जाता है। काफ़ी ऐसे मौलवी हैं जिन्होंने इश्क किया है, उनकी महफ़िलें आप देखेंगे कि उनके जो मुरीद है वो किस तरह ज़मीन पर पटकते हैं, अपने सर को इधर भागते हैं उधर भागते हैं, और वो ऐसे उछलते हैं ऐसे उछलते हैं। ये क्या है? इश्क। ऐसे तरीके दे दिए ना अल्लाह ने दिए, ना उसके रसूल ने दिए, ना सहाबा से मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते। दरअसल ये किसका कसूर है? इश्क का कसूर है। तो इश्क के अंदर मुकम्मल पाकी नहीं, लिहाजा इश्क का लफ्ज़ कुरान और सुन्नत के अंदर कहीं भी सही हदीस के अंदर अल्लाह के वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। लिहाजा इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये दुरुस्त और सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।